आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा और आत्मा। ये जो चेतन तत्व है, इनका आपस में क्या संबंध है और इसी तरह बुद्धि और मन का आपस में कैसे संबंध है। और फिर ये जो मन है, ये जो आपके प्रकृति के जो पांच विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका कैसा संबंध है। देखिए, आज के वीडियो के चित्र में मैंने बहुत ही तरीकों से एक आसानी से आपको बात समझ में आ जाए, क्योंकि अक्सर ये सैद्धांतिक बातों की एक साधारण मनुष्य को एक सही सही यथार्थ ज्ञान हो नहीं पाता। इसलिए उसका इन विषयों के प्रति कोई एक विशेष आकर्षण नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जो बहुत ही एक कर्मबद्ध तरीके से अनादिकाल से चल रहा है। देखिए, शास्त्रों में तो एक एक शब्द को तोल तोल कर लिखा गया है, लेकिन एक साधारण मनुष्य है अक्सर ये सत्संग की बातों को ध्यान पूर्वक सुनता नहीं है, और फिर अगर सुन भी लेता है तो फिर उसका मनन नहीं करता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की इन विषय भोगों में तो रुचि होती है। ये जो मैंने देखे पांच विषय भोग जो संक्षेप में मैंने GRRSS के साथ दर्शाए हैं, और इसी तरह मैंने SRT, ये SRT का मतलब है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कैसे कैसे हम सतोगुण से एक रजोगुण की स्थिति में गिरते हैं, और रजोगुण को भी देखिए मैंने बहुत ही डिजाइन से उसमें रा भी दिखाया। रा का मतलब है रजोगुण, और आर का मतलब है रजोगुण, और आर के देखिए मैंने आधे हिस्से में एक सफेद डंडा दिखाया, और आधे हिस्से में राह को मैंने काले रंग से दर्शाया, और जबकि टी को, जो कि तमोगुण है, अज्ञानता है, ये उसको मैंने काले रंग से दर्शाया। इसी तरह जब जब आपका हमारा मन, बुद्धि ये विषय भोगों में ही एक रुचि रखता है, विषय भोगों की ओर ही असत हो जाता है, तो ये जो मैंने पांच तीर नीचे की तरफ दिखाए, ये कहाँ दिखा रहे हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, आज की चर्चा को यदि आप ज्ञान पूर्वक यथार्थ रूप से सही सही ये जो इन सभी तत्वों का एक आपस में यथार्थ संबंध यदि आप समझना चाहते हो, तो वीडियो सुनने के साथ साथ इस वीडियो के चित्र पर भी आप अपनी नजर टिकाए रखें। हालांकि देखिए, मैंने परमात्मा की प्रेरणा से आज के वीडियो के चित्र को बहुत ही एक आसान सा एक तरीके से दर्शाया है। फिर भी देखिए, मैं भी एक आपके समान एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ। मेरे में भी देखिए कई प्रकार की एक त्रुटियां रह जाती हैं। मैं भी अपने आप में कोई पूर्ण तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति का जो एक अनुकूल समय होता है, जिसमें देखिए परमात्मा की एक साधारण मनुष्य पे विशेष कृपाएं होती, क्योंकि सतोगुण अपने एक शुद्धतम अवस्था में होता है। और इसमें देखिए मैंने एक दर्शाया है कि जब तक आपकी हमारी बुद्धि, जो कि परमात्मा में सृष्टि के आरंभ में तो हम सभी भाई बहनों को ये जो बुद्धि और मन है, ये सात्विक स्थिति में दिया था। सात्विक का अभिप्राय है कि ये सतोगुण प्रधान था। देखिए, कुछ दिन पहले हमने मन बुद्धि के ऊपर कुछ और भी चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि देखिए, बुद्धि की स्थिति सात्विक का मतलब होता है कि जब वो एक प्रधान रूप में होती है, तो हमने उसको 89% के रूप में दिखाया था। और इसी तरह देखिए, रजोगुण आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्था तक ही एक सीमित रखने से वो हमने 10% दिखाया था, और तमोगुण को देखिए नींद लेने तक ही देखिए, हम सभी भाई बहनों के शरीर को कुछ थकावट हो जाती है, तो कुछ आराम की जरूरत होती है, जिसको नींद का समय एक ले लिया जाता है, तो वो एक हमने 1% दिखाया। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब बुद्धि और मन की स्थिति एक सात्विक बनी रहती, इसीलिए तो देखिए मैंने बुद्धि का एक सफेद तीर सतोगुण के साथ आत्मा की ओर दर्शाया है, और फिर आत्मा परमात्मा की ओर एक तीर दिखा के मैंने एक इशारा किया कि जब तक आपके हमारे बुद्धि में एक सात्विक स्थिति, जो कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही आपको हमें जो दी थी, उस स्थिति को यदि हम
एक संभाल के नहीं रखते। संभालने का मतलब है कि हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं रखते, तब तक फिर ये बुद्धि का आत्मा की ओर और आत्मा का फिर परमात्मा की ओर ये संबंध बंध नहीं पाता। और सात्विक बुद्धि मनुष्य की तब तक ही बढ़ी रहती है जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देता है। देखिए, मैंने 3 अक्षरों से दर्शाया है ना, SRT। एस का मतलब है, देखिए, सत्वगुण से, आर का मतलब है रजोगुण से, और टी का मतलब है तमोगुण से। अब आप चित्र पर थोड़ा और गौर कीजिए। देखिए, मैंने सत्वगुण को सफेद रंग से दर्शाया और रजोगुण को देखिए मैंने आर का एक डंडा सफेद रंग से दर्शाया है, और उसका जो एक बाकी का हिस्सा है और उसमें मैंने हिंदी का एक रा मतलब रजोगुण, उसमें थोड़ी काले से रंग का दर्शाया है कि जैसे ही मनुष्य सत्संग से अपने विमुख होता है या सत्वगुण को छोड़ता है। अब आप दूसरे तीर की ओर भी नजर करो। देखिए, पहला तीर जो एस की तरफ है वो पूर्ण रूप से सफेद था, लेकिन दूसरा तीर जैसे ही मनुष्य सत्वगुण को छोड़ता है, रजोगुण में आता है, तो उस तीर की स्थिति भी देखिए, उसका जो एक तीर का एक नोक है उसपे कालापन दर्शाया है। यानी कि मनुष्य जब एक सत्वगुण से विमुख होता है, सत्संग छोड़ देता है, सात्विक स्थिति का एक त्याग कर देता है। अब आप थोड़ा विचार कीजिए। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर भी चर्चाएं की थी। तो मैंने अर्थ और काम के चारों तरफ से एक ईंटों की 4 दीवारी, ईंटों पे मैंने देखिए धर्म 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 करके इस ईंटों को दर्शाया, ताकि आपका हमारा जो एक अर्थ और काम है, ये जो हम सारा दिन जो भाग दौड़ करते हैं, ये रजोगुण के कारण करते हैं। जब जब आपका हमारा जो एक रजोगुण है वो सत्वगुण की लगाम से, यानी कि एक धर्म की एक ईंटों की 4 दीवारियों में देखिए सुरक्षित रहता है, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे जो एक विषय भोग है वो एक स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमित रहते हैं। और मनुष्य धन अर्जित करने के दौरान भी अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार के झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी से अपनी दूरी बना लेता है। यानी कि जब उसकी देखिए विषय भोगों की ओर रुचि ही नहीं होगी, तब ऐसी स्थिति में वो एक आवश्यक पुरुषार्थ करता है और उस आवश्यक पुरुषार्थ को कर कर अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं का एक पालन कर लेता है। लेकिन जब जब मनुष्य की ये जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें एक विशेष आकर्षण होने लगता है, वो इन विषय भोगों को भोगने लगता है, और भोगते भोगते कब इनका वो व्यसन ही बढ़ जाता है, आसक्ति में आ जाता है, यानी कि इन विषय भोगों को भोगने का वो आदी बन जाता है, उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। तब ऐसी स्थिति में वो जो उसका धर्म है वो एक कमजोर स्थिति में आ जाता है। कमजोर स्थिति का अभिप्राय है कि अब उसकी अर्थ और काम इन्हीं में ही रुचि बनी रहती है। धन कमाने के लिए ही वो अपने सारे दिन में भाग दौड़ करता है। वो आरंभ में देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, फिर 40 के देखिए 4,000, लाखों, करोड़ों की दुनिया में कब वह अपने आप को दौड़ाता रहता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। और मनुष्य की इसी दौड़ धूप में कब उसकी आयु समाप्त हो जाती है। आयु समाप्त होने का अभिप्राय है कि मनुष्य देखिए युवावस्था से ही दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते दौड़ते कब उसकी में प्रौढ़ अवस्था आती है और वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धा अवस्था के बाद तो आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु का आना एक अटल सत्य है। यानी कि मनुष्य धन कमाते कमाते वो धर्म की 4 दीवारी से बाहर निकल आता है। यानी कि उसके जीवन में जो धर्म एक प्रथम स्थान पे रहना चाहिए था, यानी कि उसकी सात्विक बुद्धि बनी रहनी चाहिए थी, तब ऐसी स्थिति में उसकी जो एक बुद्धि और मन की स्थिति है वो फिर रजोगुणी बन जाती है, और रजोगुण से कब ये तमोगुण में गिर जाती है, मनुष्य को पता नहीं चलता, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये पड़ोसी है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी को मैंने देखिए संख्या का एक आयाम दिया है। मैंने इन बातों को एक संख्या के साथ जोड़ दिया, क्योंकि गणित की बातें आज के जो बुद्धिमान मनुष्य है
भौतिकवादी हैं, उनको ये गणित की बातें जल्दी समझ आती हैं, लाभ हानि की बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। देखिए, यदि आपके समक्ष टेबल पर 1 का सिक्का रखा है, 10 का नोट रखा है या सिक्का रखा है और 100 का नोट रखा है, तो एक बुद्धि के स्तर पर एक मनुष्य 100 के नोट को उठाना पसंद करता है। लेकिन अपने व्यवहार में वो मनुष्य रजोगुण या तमोगुण में ही इन विषय भोगों की गलियों में कब गिर जाता है, यानी कि वो विषय भोगों का और ही समुखता बना लेता है, 100 के नोट को छोड़ देता है, यानी कि सतोगुण की स्थिति से अपने आप को नीचे लाकर इन रजोगुणी गलियों में या विषय भोगों की गलियों में कब वो एक मर्यादा से अधिक भोगने लगता है, यानी कि आवारागर्दी करने लगता है। तब ऐसी स्थिति में उसको धर्म की जो एक पहचान है वो बनी नहीं रहती, क्योंकि अब उसके जीवन में धर्म तो देखिए एक प्रथम स्थान से नीचे के स्थान पर आ गया, क्योंकि अब उसके जीवन में अर्थ और काम ही प्रथम स्थान पे आ गए। तब ऐसी स्थिति में उसको सही गलत की पहचान नहीं रहती, क्योंकि सही गलत की पहचान तो तभी बनी रहती है जब हम धर्म का पालन करते हैं, हम सत्वगुण में स्थित होते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। देखिए, ज्ञान में ही आपके हमारे स्थूल शरीर को एक रखी हुई वस्तुएं नजर आती है, इसलिए जब तक आपके हमारे मन बुद्धि में ज्ञान में स्थिति रहती है, क्योंकि परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को सृष्टि के आरंभ में ही प्रदान किया था। लेकिन जब जब हम विषय भोगों के अधिक करीब चले जाते हैं, असत हो जाते हैं, और ये विषय भोग है तो देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये शास्त्रों में तामसी कहे गए। आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने, इनको भी तामस कहा गया। और तामस तो देखिए एक निकृष्ट गुण है। निकृष्ट गुण का अभिप्राय है कि उसकी रजोगुण से नीचे की स्थिति, तभी तो उसको शास्त्रों में कहा गया, एक की स्थिति मैंने जो दोहराया है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति बनाए रखने की, देखिए मैंने ये जो तीरों के साथ जो नीचे के 5 तीर दिखाए हैं, जब जब आपकी हमारी आरंभिक स्थिति होती है तो आपका हमारा रजोगुण धर्म की लगाम से मर्यादा में रहता है। लेकिन जैसे ही ये धर्म की लगाम को छोड़ देता है तो फिर ये आपके हमारे जो विषय भोग हैं या स्थूल शरीर है, ये फिर अनियंत्रित हो जाते हैं, ये अवारागर्द हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आपके हमारे स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा क्यों दी? अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपको हमें ज्ञान संदेश इसीलिए दिए कि हमें ये जो 5 घोड़ों की जो लगाम है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जो आपका हमारा स्थूल शरीर बना है, 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब है जिनसे हम सुख लेते हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान। और इसी तरह आपके हमारी 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी और मल मूत्र त्यागने के दो जो स्थान है। और 5 भोग विषय का तो हमने देखिए जिक्र किया ही है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि ये जो 5 का, इसलिए तो भगवान ने रथ को एक 5 घोड़ों से एक सजाया है, ताकि हमने इन 5 घोड़ों को कहो, अपने सूक्ष्म शरीर के जो एक विषय हैं उनको कहो, स्थूल शरीर को कहो, 5 ज्ञानेंद्रियों को कहो या 5 कर्मेंद्रियों को, हमने एक धर्म की लगाम से परमात्मा के आज्ञा अनुसार रखनी। तभी तो भगवान ने अर्जुन के रथ की जो एक लगाम है अपने हाथ में रखी। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए, गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, परमात्मा की शरणागति रहना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्वगुण को ही अधिक महत्व देता है, सत्संग को ही अधिक महत्व देता है। और यदि मनुष्य सत्संग को महत्व ही नहीं देता, ज्ञान को महत्व ही नहीं देता, जैसे देखिए सुबह प्रकाश आता है, यदि आप अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य खिड़कियां दरवाजे बंद करने के बाद पर्दा भी आगे कर देता है, यानी कि प्रकाश को हम पूर्ण रूप से आने से रोक देते हैं। प्रकाश क्या है, ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, ये एक ही अर्थ में माने जाते हैं। यानी कि जब जब हम परमात्मा को अपने मन बुद्धि में आने से रोक देते हैं तो फिर क्या होता है कि मनुष्य को फिर रजोगुनी विषय भोगों में कितने अधिक रुचि बनने लगती है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य विषय भोगों को भोगते भोगते इनका आदी होने लगता है, और ऐसी स्थिति में उसको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती।
अक्सर देखिए आपने ब्याह शादियों में एक डीजे की स्थिति देखी होगी। वहां एक साधारण मनुष्य देखिए विभिन्न प्रकार के नृत्य करता है। तब ऐसी स्थिति में यदि उसको कोई ज्ञान का उपदेश दिया जाए तो वो सुनना पसंद नहीं करता। इसीलिए जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक गहरे तल पे उतर जाता है तो उनकी ये जो विषय भोगों में ही अधिक रुचि होती है। इन सात्विक बनी हुई वीडियो में भी कोई सुनने में रुचि नहीं होती। और कभी कभी देखिए वो इन वीडियो को अर्ब में सुनते हैं, थोड़ी बीच में से सुनी, यानी कि उनको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान फिर एक यथार्थ रूप से समझ नहीं आ पाता। देखिए भौतिक ज्ञान को लेने के लिए मनुष्य देखिए नर्सरी क्लास में जाता है, प्राइमरी कक्षा में 5 साल बिताता है, फिर हाई स्कूल, फिर स्कूल के बाद कॉलेज की स्थिति बनती है और कभी कभी तो कॉलेज के बाद भी और उच्च शिक्षा लेता है। उसके बाद फिर वो धन कमाता है। यानी कि हम भौतिक शिक्षा लेने के लिए तो अपने जीवन के 20-25 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने के लिए, इन आध्यात्मिक बातों का एक यथार्थ रूप को एक समझने के लिए मनुष्य समझता है कि मुझे 5, 10, 20 मिनट की कोई ऐसी वीडियो समझ में आ जाए और मेरे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाए। भले ही शास्त्रों में देखिए हम सभी की जो एक चेतन सत्ता है, आत्मा है, इसका स्वरूप तो देखिए ज्ञान स्वरूप कहा गया, आनंद स्वरूप नहीं है। यानी कि हम सभी भाई बहनों की आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमें इस ज्ञान की, वीडियो की या शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत तो नहीं, लेकिन ये आत्मा इन विषय भोगों को भोगते भोगते अपने ज्ञान को आवृत कर बैठती है। देखिए जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते तो सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता, थोड़ी धुंधली स्थिति होती। इसी तरह जब जब मनुष्य परमात्मा से विमुख होता है, इन विषय भोगों के सम्मुख होता है, तब आरंभ में आपकी हमारी देखिए धुंधली स्थिति होती है। धुंधली स्थिति का अभिप्राय है कि आपका हमारा ज्ञान एक भ्रम की स्थिति में होता है। कहीं ज्ञान समझ में आ जाता है, कहीं भ्रम की स्थिति बनी रहती है और कहीं कहीं तो देखिए अंधविश्वास की भी स्थिति बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सतोगुण से और अधिक दूरी बना लेता है, यानी कि रजोगुण गहरे तल पर उसके जीवन में आ जाता है, तो गहरे तल पे रजोगुण आने का अभिप्राय है कि वो जो 5 काले तीर जो मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से जो नीचे की ओर दर्शाए हैं, वो फिर उसका पतन का कारण बनते हैं। पतन का अभिप्राय है कि इन विषय भोगों के वेग ही मनुष्य को झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराधों में भी लगा देती है। यानी कि उसका मिला हुआ जीवन पहले सतोगुण से रजोगुण में गिरता है, फिर रजोगुण से कब उसका तमोगुण में गिरना हो जाता है मनुष्य को पता ही नहीं चलता। यानी कि ये विषय भोग कब आपकी हमारी दिनचर्या में पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए एक मनुष्य जब व्यवसाय करता है, आरंभ में उसकी इच्छा बनी रहती है कि मुझे व्यवसाय में एक लाभ की प्राप्ति हो, लाभ से धीरे धीरे उसमें एक लोभ की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसके मन में विषय भोगों की एक भोगने की जब इच्छा जागृत होती है तो फिर उसकी कामनाएं बढ़ने लगती हैं, उसमें लोभ जागृत होता है। लोभ से फिर कब उसके जीवन में उस धन को एकत्रित करने का, संग्रह करने की एक प्रवृत्ति जाग जाती है, वो अधिक से अधिक धन कमाने लगते हैं। और जब मनुष्य एक आवश्यकता से अधिक धन कमाता है, यानी कि लाभ से लोभ, फिर लोभ से जब वो संग्रह की स्थिति में आ जाता है तो फिर उसको ये धर्म की बातें कहो, फिर वो अच्छी नहीं लगती, उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की चतुराइयां आने लगती हैं। अब ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि सात्विक से राजसी ही नहीं, अब तामसी हो जाती है। देखिए आप देखोगे ना विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं वो भी बुद्धि के स्तर पर ही होते हैं। अगर किसी की बुद्धि बहुत ही कमजोर है तो वो अपराध जगत में भी कोई अपराध कर नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए भी बुद्धि की जरूरत है। लेकिन ऐसी बुद्धि फिर वो तामसी बन जाती है। तामसी बुद्धि देखिए फिर अन्य जीवों के हक को छीनती है। ये जो आप आजकल डिजिटल जो अपराध होने लगे हैं, लोग एक दूसरे का धन हथिया लेते हैं, तो ये सभी के सभी तामसी बुद्धि के कारण ही होते हैं। देखिए राजसी बुद्धि किसी भी स्थिति में अन्य जीवों को दुख नहीं पहुंचाती।
हालांकि सात्विक बुद्धि होने से हम अन्य जीवों को पहले सुख के लिए हम प्रयत्न करते हैं, फिर अपने सुख की भी इच्छा रखते हैं। और जब जब मनुष्य सात्विक बुद्धि को अपने एक लंबे समय तक स्थित कर लेता है, तो फिर उसकी सात्विक बुद्धि ही फिर उसको आत्मा की ओर एक स्थित कर लेती है। और आत्मा जब परमात्मा की ओर सहज ही सम्मुख होती है, क्योंकि आत्मा का जब ये आवरण विषय भोगों का उतर जाता है, तो आत्मा और परमात्मा में तो देखिए एक सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति के, क्योंकि आत्मा चेतन है और परमात्मा परम चेतन है। तभी तो देखिए परमात्मा को परम जमा आत्मा कहा जाता है ना। एक हम और आप जो आत्मा, हम सभी तो एक साधारण आत्मा है। इसलिए हमें अपनी आत्मा के ऊपर ये जो विषय भोगों के जो आवरण है, इनको हमें हटाना होगा। ये सभी के सभी आवरण आरंभ में सत्संग करने से ही हटने आरंभ होते हैं। देखिए ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। देखिए कुसंग का तो एक प्रभाव तुरंत आ जाता है जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कुसंग करता है। और कुसंग कब होता है? जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो उसको देखिए उस स्थिति विशेष में फिर सहज ही कुसंग होने लगता है। और मैं तो देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में कह देता हूँ कि तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है और रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही मानो, क्योंकि सत्वगुण की स्थिति तो है नहीं। और जब जब मनुष्य देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग करता है, तो वो अंतोगत्वा कभी ना कभी फिर वो तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि उसका फिर प्रत्यक्ष रूप से कुसंग होने लगता है। क्योंकि रजोगुण 10 की स्थिति है और तमोगुण 1 की स्थिति है, जबकि सत्वगुण तो 100 की स्थिति है। इसीलिए तो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं, कथा कहानियां कीर्तन वर्तत्वार, ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि मनुष्य रजोगुण से सतोगुण की ओर आना जाना उसका बना रहे। और कब मनुष्य सतोगुण में ही अपनी स्थिति मजबूत बनाने लगता है, तो फिर उसकी सतोगुण से फिर विशुद्ध सतोगुण, जो कि एक आध्यात्मिक यात्रा कही जाती है, एक साधना कही जाती है। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि तो है ही है। कर्म के साथ साथ मनुष्य यदि इस मिले हुए जीवन का अवसर का लाभ उठाता है, तो फिर ये साधना जोनि है। और आध्यात्मिक साधना करते करते मनुष्य जितनी उन्नति कर लेता है, ये मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। क्योंकि आपके हमारे कारण से शरीर में आध्यात्मिक उन्नति का जो एक शुद्ध होने का अभिप्राय है कि आपके हमारे कारण शरीर में जो अज्ञानता के संस्कार हैं, वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। और जब बीज रूपी संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के फिर ये भोग विषयों के प्रति कोई फुर्ना ही नहीं जागता। देखिए एक साधारण मनुष्य है जो अभी सिगरेट शराब कभी नहीं पीता, तो उसके मन में कभी भी इनके प्रति कोई फुर्ना नहीं जागता। ये फुर्ने किनके मन में जाते हैं? जिन्होंने इनका सेवन कर रखा है। देखिए एक हल्का संस्कार है तो उसके मन में कभी कभी फुर्ना उठता है कि मैं ब्याह शादी में ले लूं। और जिनका एक पक्के स्तर पर संस्कार बना होता है, वो इन सभी तामसी पदार्थों का प्रतिदिन ही सेवन करते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए उनकी मन बुद्धि की क्या स्थिति होगी। और मन बुद्धि की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, यानी कि वो सात्विक स्थिति में है या राजसी स्थिति में है या तामसी स्थिति में, फिर वैसा वैसा ही आत्मा के ऊपर आवरण होता है। और आत्मा के ऊपर जब 70, 80, 90% का एक आवरण आ जाता है, तो उसका ज्ञान ढक जाता है। तब ऐसी स्थिति में उस आत्मा का झुकाव कहाँ होगा? देखिए तराजू के 2 पलड़े में जहां अधिक वजन होता है, जब जब मनुष्य विषय भोगों को ही अधिक महत्व देता है, वजन देता है, तो उसका झुकाव फिर संसार की ओर ही होता है। फिर उसको सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती, सत्संग में उनको घुटन होने लगती। लेकिन शास्त्रों में कहा गया, देखिए आरंभिक स्थिति में यदि आपको कर्मकांड सतोगुण की स्थिति में ले आते हैं, आप बेमन से भी सत्संग करो। जैसे आरंभ में देखिए बच्चा नर्सरी कक्षा में या प्ले स्कूल में रोते धोते ही जाता है ना, सारी उम्र तो वो पढ़ते हुए रोता धोता नहीं है। जैसे जैसे उसको समझ में आ जाती है, फिर उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है। इसी तरह एक साधारण मनुष्य है जो अभी
उसके तामसी संस्कार अधिक हैं या राजसी संस्कार अधिक हैं और सात्विक संस्कार नहीं के बराबर ही हैं, बहुत कम है, तब ऐसे मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। उनके विषयों में ही आसक्ति बने रहने के कारण उनका सत्संग की बातों में कोई रुचि नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आने लगता है, फिर उसकी रुचि क्रमशः बढ़ने लगती है और क्रमशः इन विषय भोगों के प्रति उसका ज्ञान पूर्वक वैराग्य होना आरंभ होता है। और ये वैराग्य जैसे जैसे क्रमशः बढ़ता जाता है तो फिर उतने उतने अनुपात में फिर परमात्मा की बातें आपको हमें अच्छी लगती। देखिए ऐसे कितने ही मेरे श्रोता हैं जो आरंभ में इन वीडियो को बीच बीच में से सुन ली या आरंभ में आधे मिनट की सुनी तो फिर वहां से छोड़ गए। और ऐसे मनुष्य जिनका अब इनको ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है वो इन वीडियो को देखिए आरंभ से अंत तक ही नहीं सुनते, इन वीडियो को बार बार भी सुनते। क्योंकि देखिए आपके हमारे जीवन में देखिए दिन में जब रजोगुण होता है शाम को तमोगुण आ जाता है तो फिर ये जो ज्ञान की स्थिति है ये धूमिल होने लगती है और कहीं कहीं देखिए ये मिटने भी लगती है। इसलिए हमें प्रतिदिन ज्ञानमय स्थिति में रहना होगा, सत्संग करते रहना होगा। ऐसी ही सात्विक वीडियो चाहे वो मेरी आप सुनो या किसी और वक्ता की भी सुनो या शास्त्रों का अध्ययन करो या किसी भी प्रकार से हमें देखिए ज्ञान में स्थिति में रहना है, सत्वगुण का संग करना है और अपने दिनचर्या को इतनी अधिक सात्विक बनाना है, अनुशासित जीवन जीना है, ताकि आपके हमारे जीवन की थाली में जो जो हम इन विषयों का संग करते हैं या जैसा जैसे हम अपनी दिनचर्या बनाते हैं फिर वैसा वैसा गुणों के प्रति आपका हमारा एक संग होता है। जब हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता तो फिर मनुष्य की सहज ही इन विषय भोगों के प्रति रुचि कमजोर होने लगती है। फिर उसकी दिनचर्या में ये जो भाग दौड़ है ना ये एक नियमित होने लगती है। तब उसका रात का जो एक तमोगुण का जो संग है वो भी मल रूपी संग से अपने आप को बचा लेता है। तब उसके मन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और आरंभ में जैसे जैसे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है आरंभ में तो देखिए उसको परेशानी होती, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त की अनुकूलता है उसका जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के बीज डालने लगती है। फिर वो कुछ समय विशेष के बाद वो देखिए बीज अंकुरित होने लगते हैं, यानी कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आने लगता है। और जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आने लगता है तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को भोजन की या विषयों की ये भूख नहीं लगती, फिर उसको भजन की भूख लगती है। वो परमात्मा के विषयों को अधिक से अधिक सुनना चाहता है, उस पर चिंतन करना चाहता है, यानी कि वो अपने मिले हुए जीवन का अधिक से अधिक समय परमात्मा की सम्मुखता में ही बिताना चाहता है। यही बीजों का एक अंकुरण है, यानी कि जब परमात्मा का ज्ञान विज्ञान मनुष्य के एक कारण शरीर में स्थित हो जाता है वो पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को दग्ध करने लगता है। यानी ऐसी स्थिति में वो टिका हुआ ज्ञान ही मनुष्य को भक्ति में लगाता है। भक्ति क्या है? जब जब आत्मा की परमात्मा की सम्मुखता हो जाती है, परमात्मा से प्रीति होने लगती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों सजातीय तत्व हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं परमात्मा को अंश भी कहा गया है और जीव को आत्मा को उसका एक अंश माना गया। वो इसलिए क्योंकि दोनों चेतन तत्व हैं। यानी कि जब जब आपकी हमारी आत्मा के ऊपर जो मल रूपी आवरण है ये मल रूपी आवरण देखिए विषय भोगों के ही होते हैं, रजोगुण के ही होते हैं और तमोगुण के होते हैं। जब जब मनुष्य अपने मन और बुद्धि की एक सात्विक स्थिति बना लेता है, यानी कि आरंभ में जैसा सात्विक मन बुद्धि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में हमें आपको दिया था, यानी कि उसके कारण शरीर में पूर्ण रूप से शुद्धता आ जाती है, अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में मन और बुद्धि वो पूर्ण रूप से सात्विक बन जाता है, उसमें विषय भोगों के किसी भी प्रकार के फिर फुरने नहीं उठते। तब ऐसी स्थिति में आत्मा की सहज ही प्रीति बनी रहती है। ये प्रीति इतनी गति में इतने अधिक अनुपात में बढ़ती जाती है कि उसकी विवेक शक्ति बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते जब ये पूर्ण रूप से जाग जाती है, ये दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब मनुष्य की विवेक शक्ति 100% 100% जाग जाती है तब उसका कारण शरीर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है।
और कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति में लीन हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु तो सभी की ही लिखी है, आपकी भी, मेरी भी, सभी जीवों की एक समय विशेष के बाद, यानी कि जैसे ही आपका हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है या मिली हुई सांसें समाप्त हो जाती हैं तो स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। देखिए कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पहले ही प्रकृति में लीन हो गया, यानी कि समाप्त हो गए, और स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाने पे फिर देखिए आत्मा और परमात्मा के अलावा तो कुछ शेष बचा ही नहीं। क्योंकि जब जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तब ऐसी स्थिति में जो कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ फिर 84 लाख प्रकार की जोनियों में कर्मानुसार एक नए स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। अब आज के वीडियो का पूर्ण रूप से देखिए, जो मैंने आपको गणित समझाया है, इससे हम आप समझ सकते हैं कि हम मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, ये मन ही बंधन का कारण है। यहाँ मन के साथ बुद्धि को अपने आप ही ले लिया जाता है, यानी कि मन बुद्धि यदि परमात्मा में लग गए तो आपकी हमारी मोक्ष की स्थिति में एक वृद्धि होती है। हम मोक्ष की दिशा की ओर बढ़ते जाते हैं, यही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। और यदि मन विषय भोगों की ओर गिर जाता है, जैसे कि मैंने ये 5 तीर दिखाए हैं, देखिए जब सतोगुण से रजोगुण में गिरता है तो आरंभ में उसका थोड़ा सा गिरना होता है। जब ये तीर बहुत ही नीचे विषय भोगों में हमें डुबो देते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं, तो फिर मनुष्य का पूर्ण रूप से ये बुद्धि मन ये तमोगुणी बन जाते हैं। रजोगुणी या तमोगुणी, इन दोनों ही स्थितियों में लगभग मनुष्य की अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं प्रबल होती जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में भजन की भूख को, परमात्मा को याद करने की भूख को, सत्संग की भूख को, सत्वगुण में रहने की अपनी सात्विक स्थितियों की भूख को, इसको तीव्र बनाओ। जैसे हम देखिए भोजन दिन में 2 बार 3 बार करते हैं, और सत्संग हम चाहते हैं कि एक वीडियो सुन ली या 10-15 मिनट का पूजा पाठ कर दिया तो हमारा ये भजन हो गया। लेकिन हम भोजन में तो देखिए कितने अधिक अनुपात में अपना समय लगाते हैं। तब इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान विज्ञान समझना होगा, इन सभी स्थितियों का गणित समझना होगा। इसलिए मैंने आज के वीडियो को विभिन्न तीरों द्वारा, गुणों द्वारा, मन बुद्धि की स्थितियों द्वारा और आत्मा और परमात्मा के बीच का जो एक सजातीय संबंध पर मैंने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयत्न किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए त्रुटि रह सकती है, कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध इंसान ही हूँ। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त पर इन विषयों पर जितनी अधिक चर्चा की जाती है तो परमात्मा का आशीर्वाद बना रहता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए त्रुटि होने की संभावना भी कम रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, और विशेष रूप से देखिए आज के चित्र के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। बार बार इस पर अपना ध्यान लगाइए कि कैसे कैसे आपके हमारे तीनों शरीर कार्य करते हैं, और आत्मा और परमात्मा की सजातीय संबंध में क्या क्या स्थितियां बनती हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आप जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में एक विचार करोगे, चिंतन करोगे, उतना उतना परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपके भी कारण शरीर में स्थित होने लगेगा। आपकी भी एक मायातीत की स्थितियां बनने लगेगी। ऐसी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के अपने मिले हुए जीवन में बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक जिज्ञासु भाई बहनों में, सात्विक बुद्धि रखने वाले भाई बहनों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का अधिक से अधिक विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों की दिनचर्या को हो, जीवन को एक सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी आपत्ति या शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं।
कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।